हेलो हेलो हेलो, आ जाओ, चलो सर जल्दी से सब लोग, आई होप सब लोग आ चुके हैं। अगर जो नहीं आया है वो आगे चलकर वीडियो हमें ज्वाइन कर लेगा, है ना। बट इससे पहले कल जो मैंने ग्रुप में क्वेश्चंस भेजे थे, बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया भी है एंड बहुत से लोगों ने डाउट्स भी पूछे थे। बट जिन्होंने नहीं पूछे इसका मतलब उन्हें क्वेश्चंस आ गए थे, है ना। क्वेश्चंस आप जो आपके डाउट्स हैं वो दो चीजों से अराइज नहीं होते हैं। पहला, आपको अच्छे से समझ आ जाता है ना। और जो दूसरा है ना, और जो दूसरा रीजन है वो ये रीजन है कि आप जो कोई पढ़ेगा ही नहीं तो डाउट आएंगे कहाँ से, है ना। ये दो ही रीजन हो सकते हैं। चलो, तो डोंट माइंड, बट आई होप सबको क्वेश्चन लगाना चाहिए एंड सबने लगा लिए भी होंगे। बट अगर जिसने नहीं लगाए हैं तो वो आगे सॉल्व कर ले, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमें पढ़ना क्या है? आज हमें पढ़ना है हमारा ड्राइंग्स चैप्टर, है ना। सॉरी 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 सॉरी, आज हमें क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है हमारा तो अगला टॉपिक जिसका नाम है ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, हमें वो समझना जरूरी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ड्राइंग्स क्या होता है। देखो, जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो, है ना, ऐसा तो है नहीं आपके पास हमेशा पैसा रहेगा, है ना। जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास हमेशा पैसा रहे। कभी कभी ना कभी आपको किसी चीज की जरूरत तो पड़ेगी, है ना। तो जब आप बिजनेस कर रहे हो, है ना, अब आपको अपने पर्सनल खर्चे के लिए, जैसे मान लो आपने घर बनवाया है ना, आपके पास इतना पैसा, मतलब नॉर्मली आपको जो प्रॉफिट मिलता था, आपने वो प्रॉफिट का मतलब जितना भी आपके पास टोटल पैसा था वो आपने इस घर में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको घर के फर्नीचर के लिए क्या चाहिए, आपको घर के फर्नीचर के लिए, है ना, और कलर वगैरह के लिए आपको पैसे चाहिए अपने बिजनेस से, है ना। बट आप बिजनेस से प्रॉफिट भी, लोन भी लेना नहीं चाहते हैं, बिजनेस से आप लोन भी लेना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? जब भी कोई बंदा, ये देखो, ये आपका क्या है, हाउस है। ये किसका हाउस है? पार्टनर का। ये है पार्टनर का घर, ठीक है। और ये है आपका बिजनेस, क्या है? बिजनेस या फिर पार्टनरशिप फर्म है आपकी, ठीक है। अब जब कोई बंदा पार्टनरशिप फर्म से क्या लेता है, पैसे निकालता है, क्या निकालता है? विड्रॉ करता है, विड्रॉ मनी। जब भी कोई पार्टनर क्या करता है, फर्म से पैसा, मनी को विड्रॉ करता है, ठीक है, किसके लिए? अपने पर्सनल, विड्रॉ मनी फॉर पर्सनल एक्सपेंस। मतलब जब भी कोई पार्टनर फर्म से पैसा निकालता है, विड्रॉ करता है मनी को फॉर देयर पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल खर्चे के लिए, जब भी कोई भी पार्टनर फर्म से पैसा निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। अब जब पार्ट देखो, अगर ये जो पार्टनर है, अगर पार्टनर क्या लोन, फर्म से अगर लोन लेता तो उसको क्या देना पड़ता? अगर पार्टनर फर्म से क्या लेता, लोन लेता, ठीक है ना, लोन लेता तो उसको इसके बदले में क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है, लोन पर देना पड़ता है नहीं देना पड़ता? मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, पार्टनर इसके बदले में क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, ठीक है ना। बट अभी आप लोन तो ले नहीं रहे हो, ठीक है, तो फर्म को इसके बदले में क्या मिला? क्योंकि मैंने बोला भी था कि जब हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो फर्म और पार्टनर्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो जब फर्म अपना पैसा पार्टनर को दे रही है, जब फर्म अपना पैसा पार्टनर को दे रही है तो फर्म को उसके बदले में तो कुछ मिलना चाहिए, है ना। फर्म उसके घर की तो है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम नहीं मानेंगे, फर्म अलग होती है। और कोई पार्टनर, अगर उसका दूसरा पार्टनर है, वो भी बोलेगा कि मैं भी निकाल सकता हूँ ऐसे, तो है ना। तो इसलिए अगर जो भी बंदा, जो भी पार्टनर विड्रॉ करता है मनी फॉर देयर पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है, तो उनको बदले में क्या देना पड़ता है? उनको रिटर्न में इसके देना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या देना पड़ता है? सॉरी, इंटरेस्ट, एक सेकेंड, उनको देना पड़ता है आईयूडी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना। समझ आया? जो बंदा अपने पर्सनल खर्चे के लिए, जो पार्टनर अपने पर्सनल खर्चे के लिए फर्म से विड्रॉ मनी विड्रॉ करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। और जो ड्राइंग्स बंदे ने की है, जो पार्टनर ने ड्राइंग की है, उसके बदले में फर्म को उसे क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जो भी मैंने आपको बताया, जल्दी से ये ड्राइंग्स हेडिंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जल्दी से रीड कर लीजिए, फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
ठीक है, समझ आ गया ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स होती है हमारी जब कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए क्या करता है, विड्रॉ करता है मनी, किससे? फर्म से। एंड वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या क्या होता है? जो पार्टनर इंटरेस्ट देता है, जितना भी अमाउंट उसने विड्रॉ किया है, जितनी भी उसने ड्राइंग की है, उसके बदले में फर्म को इंटरेस्ट देता है, हम उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इजी टॉपिक था जो समझ आ गया। बट अब जैसा हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था हमारी पिछली वीडियो में कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना पड़ता है, वैसे ही हमें इधर जो हम ड्राइंग्स कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें फर्म को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखो, एक चीज याद रखना, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो भी, और अगर आप पहले पढ़ भी चुके हो तो भी, एक चीज याद रखना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, टॉपिक्स में कंफ्यूज मत होना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या डिफरेंस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये है हमारा पार्टनर। जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म लेती है या देती है? सोचो जरा। पार्टनर क्या करता है? जो हमारा पार्टनर रहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करता है, मतलब कैपिटल हमारी प्रोवाइड करता है और फर्म उसको क्या देती है? उसके बदले में इंटरेस्ट देती है ना? क्या देती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। और जब पार्टनर फर्म से क्या लेता है? ड्राइंग्स लेता है। जब पार्टनर फर्म से क्या लेता है? ड्राइंग्स। ठीक है, उसके बदले में पार्टनर को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये इस चीज का बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को, कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो पार्टनर को मिलता है, एंड वही जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो पार्टनर को देना पड़ता है। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये डाउट हो सकता है, या फिर कंफ्यूज वो हो सकते हैं कि क्या चीज आपको मिलती है, क्या चीज आपको देना पड़ती है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पैसा लगाएंगे तो फर्म हमें इंटरेस्ट देगी उसके पीछे, और जब हम फर्म से पैसा लेंगे तो हमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है ना? अब इसको हम कैलकुलेट कैसे अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम ये भी देखेंगे। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी मेथड बहुत है और हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी बहुत है। ठीक है, हम धीरे धीरे करके समझेंगे हमारे सारे मेथड। सबसे पहले अगर हम सिंपली देखें तो देखो, एक सेकेंड, देखो अगर हम सिंपली देखें, जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, ज्यादा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी होगी, ठीक है ना, सिर्फ हमें क्या बोला होगा कि इतने ये दो पार्टनर है, इन दो पार्टनर की साल भर में ड्राइंग चाहे एक हो चाहे दो, मतलब 6 महीने के लिए उन्होंने विड्रॉ किया, 2 महीने के लिए उन्होंने पैसा निकाला, जो भी हो, हमें कैलकुलेट कैसे करना है? जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था, जितना भी हम कैपिटल फर्म को दे रहे थे और जितना परसेंट पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो, एंड जितने मंथ्स के लिए हमने दिया है वो। ठीक है ना? हम ऐसे करते थे, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा इधर? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 12। टाइम का मतलब इधर क्या है? हमने कितने समय के लिए फर्म से ड्राइंग्स की हैं। ठीक है ना? तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आज इस लाइव सेशन में हम बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे तो नहीं बोलूंगा, हर एक टॉपिक पे, हर एक मेथड पे क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, पूरा चैप्टर इन्हीं जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कल पढ़ा था एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम आज पढ़ रहे हैं, है ना, फिर आगे जो टॉपिक्स हैं वो आपके अकाउंट बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको बेस क्लियर अभी नहीं होगा तो आगे चल के आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी समझ आने वाला नहीं है। देखो, अभी तक नहीं पढ़ा था, बट आपको अभी पढ़ना बहुत जरूरी है। थोड़ा 2 मिनट के लिए हम स्टडी को साइड में रख के एक, इससे हमें मोटिवेशन भी आ जाएगा और साथ साथ में हमारा पढ़ाई में मन भी लगेगा। देखो, जो हमारी हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, ठीक है ना? अगर जो सीबीएसई बोर्ड से होगा, सीबीएसई बोर्ड ने अपनी डेट्स भी रिलीज कर दी है। अप्रोक्सीमेटली 15 फेब से हमारे एग्जाम स्टार्ट है शायद, है ना, 12th के। तो आपके पास ज्यादा समय नहीं रह गया है। पूरे आपने 6 महीने क्या किया है? 6 महीने आपने पूरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टीज की हैं, यहाँ घूमे हैं, वहां घूमे हैं, यहाँ की ट्रिप, वहां की ट्रिप, सब कुछ कर लिया आपने। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो स्कूल ही नहीं गए होंगे पूरा 6, ये पिछले मंथ्स में, है ना? तो बस, लेकिन अब टाइम क्या है? निकल चुका है ना? जो आपने कर लिया वो कर लिया, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आप मार्क्स अच्छे स्कोर कर लोगे मेरे ख्याल से। अब वो हमारी, मतलब एक वो ट्रेंड नहीं रह गया, एक वो अपना माहौल नहीं रह गया कि कोई भी एक बंदा पढ़ा लिखा ना रहे, है ना? आजकल हर किसी को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो 1-2 साल बाद आपको ये पढ़ाई की अहमियत समझ में आ जाएगी। काश पढ़ लेते तो आप अपने आप को कुछ ना कुछ, आप टीनेजर की उम्र में कुछ ना कुछ कमा लेते, है ना? तो इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। कम से कम 12th पास तो आपको होना ही चाहिए, नहीं तो शादी के टाइम पे फिर
कुछ होने वाला आपका नहीं है। शादी को लेके नहीं, आपका फ्यूचर में भी बहुत आपको डिफिकल्टीज आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो ना, तो बिजनेस के लिए आपको ये बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक। अब पढ़ाई दो चीजों से होती थी। जब हम पढ़ते थे तो हमारे टाइम पे एक सर थे जिन्होंने जो बोलते थे कि पढ़ाई दो चीजों से होती है, या तो हमारा मन हो पढ़ने में तो हम पढ़ते हैं, या तो किसी के माँ बाप का डर हो तब हम पढ़ते हैं। अपने अपने माँ बाप का क्या हो, डर हो तब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। और डरते हम किसी के बाप से नहीं है तो हम क्यों पढ़ेंगे, है ना। ये चीज हमारे टीचर्स बोलते थे पहले, ठीक है। तो इसलिए बड़े ही ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ भी लो। ज्यादा टाइम नहीं रह गया है हमारा, नवंबर दिसंबर एंड जैन रह गया है, ठीक है ना। इसलिए 2 महीने में हमें खत्म भी करना है, उसके साथ साथ हम रिवीजन भी इसका पूरा दोबारा जैन के महीने में करेंगे, एंड उसके बाद हमारी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होगी। तो सब कुछ आपको लाइव मिलता जाएगा, सब कुछ फ्री में मिलता जाएगा, सब कुछ होता जाएगा। बस आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और अपने आप को स्टडी में बिल्कुल लीन कर देना है, ठीक है ना। फोकस्ड ऑन योर स्टडीज। अब किसी टाइम के लिए कुछ नहीं रह गया। तो मोटिवेशन हो गया है, सलाह हो गई है, सब कुछ हो गया है। बस अब हम अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन हमें दिया क्या गया है, देखो क्वेश्चन हमें दिया क्या गया है। राम एंड गोपाल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। द ड्राइंग्स ऑफ राम एंड गोपाल ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। हमें इधर डेट प्रोवाइड कर दी गई है, राम एंड गोपाल की ड्राइंग्स को बता दिया गया है। सबसे पहले हमारे ईयर की कौन सी बात हो रही है, 2021 की बात हो रही है, ठीक है। अब हमारा 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर तक राम की ड्राइंग्स कितनी, 1 अक्टूबर को राम ने क्या किया, फर्स्ट अपनी विदड्रॉइंग की, कितने रुपीज से, 10,000, ठीक है ना। तो ये 10,000 को राम ने विदड्रॉ किया था, ठीक है। फिर अगली ड्राइंग उसने कब की, आपका 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को उसने और 15,000 क्या कर लिए, विदड्रॉ कर लिए, ठीक है ना। फिर कितना है हमारा गोपाल, गोपाल की बात करें तो पहले गोपाल ने 1 अक्टूबर को 12,000 लिए थे, है ना। और फिर 31 दिसंबर को भी गोपाल ने क्या किया, 12,000 रुपीज और विड्रॉ कर लिए। तो टोटल ड्रॉइंग्स राम की अगर हम देखें, अगर पूरे साल भर में राम की ड्रॉइंग्स कितनी हो गई, 25,000। भाई इसकी कितनी हो गई, 24,000, ठीक है ना। समझ आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राम ने पहले 1 अक्टूबर को 10,000 विड्रॉ किए थे, 31 दिसंबर को 15,000 और विड्रॉ कर लिए, ठीक है। वहीं जो हमारा गोपाल है, गोपाल ने कितने विड्रॉ किए थे, गोपाल ने किए थे 12,000, एंड 31 दिसंबर को गोपाल ने भी कितने कर लिए, 12,000 विड्रॉ कर लिए। इतना समझ आ गया, ठीक है। और हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया गया है हमारा 18% पर एनम, है ना। कैलकुलेट देयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, बड़े ध्यान से सुनना। देखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, एंड राम गोपाल, देखो राम का मैं निकाल दूंगा, गोपाल का आप मेरे साथ साथ निकालने की कोशिश करना है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, राम का। 1 अक्टूबर को उसने विड्रॉ कितना किया था, 1 अक्टूबर को उसने विड्रॉ किया था 10,000, है ना। 10,000 1 अक्टूबर से हम कब तक लेंगे, हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च, ठीक है। तो 10,000 इंटू हमारा इंटरेस्ट कितना है, 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टाइम कितना है हमारा, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने होंगे, 1 अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हुए, 6 महीने हुए, ठीक है ना। तो 6 मंथ्स एंड डिवाइडेड बाय 12। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारा आ जाता है 18, ये आ गया हमारा 900, कितना आ चुका है हमारा, 900। ये कौन सी है, हमारी फर्स्ट ड्राइंग थी, किसकी, राम की, जिसने कब विड्रॉ किया था हमारा, 1 अक्टूबर को, ठीक। फिर अब उसकी अगली विड्रॉइंग्स कब है, उसकी अगली विड्रॉइंग से हमारी, क्वेश्चन में देखें तो उसकी अगली विड्रॉइंग्स हमारी 31 दिसंबर को। तो हम कब तक गिनेंगे, 31 मार्च तक, ठीक। तो कितनी थी और विड्रॉइंग्स, विड्रॉइंग्स थी 15,000, ठीक, इनटू इंटरेस्ट कितना था, 18%, एंड उसके बाद इधर मंथ्स कितने हो रहे हैं, मंथ्स हो रहा है हमारा 31 दिसंबर। अच्छा दिसंबर को हम गिनेंगे या नहीं गिनेंगे, दिसंबर को हम गिनेंगे या नहीं गिनेंगे, देखो 31 दिसंबर है, दिसंबर का लास्ट हो ही चुका है, तो हम कहाँ से गिनेंगे, हमारा जनवरी से। क्यों, क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट दी गई है मंथ की, तो हम उस मंथ को काउंट नहीं करते हैं, है ना। तो हमारा कितना है, जनवरी से, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने मंथ हुए हमारे, 3 मंथ हुए, ठीक है ना। तो 3/12। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 इधर
इधर आ गया हमारा 675, कितना आ गया 675, राम का कितना आएगा हमारा 675, ठीक है। तो इसकी टोटल ड्राइंग्स हमारी कितने हो गई 900 प्लस ये हो जाएगा हमारा 915 175, यही होगा हमारा 1575। एक बार टोटल को चेक कर लेना, ठीक है। इजी कैलकुलेशन थी, सबको इजीली समझ आ गई होगी। देखो इतनी सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन आपको या तो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, या आपको एक्सरसाइज में इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन पूछ सकते हैं जो आपकी एक एक दो दो मार्क्स की रहती है, ठीक है ना। तो छोटे छोटे मार्क्स स्कोर करने में भी आपको ये हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो राम की मैंने निकाल दी, आपको किसकी निकालनी है गोपाल की, ठीक है। अब गोपाल की कैसे निकलेगी मेरे साथ साथ आप भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट विड्रॉइंग उनकी कब थी 1 अक्टूबर को, कब तक करेंगे हम 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च तक करेंगे। तो उसकी पहली विड्रॉइंग थी 12,000, तो 12,000 इंटू 18%, 18% था ना, हाँ 18% डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितने मंथ्स हो रहे हैं, इधर भी 6 मंथ्स ही होंगे है ना, तो 96, तो हमारा इधर कितना आ जाएगा 12,000, एक सेकेंड 108, तो इधर हमारा कितना आ गया 1080, 12 9 का 108, तो हमारा हो गया 1080, ठीक है। कैलकुलेशन कैलकुलेटर जिसके यहाँ कैलकुलेटर अलाउड है, देखो आईएससी बोर्ड में तो आपका कैलकुलेटर अलाउड है, बट सीबीएसई बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो आपको कैलकुलेशन करना तो सीखना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं मैं इधर आपको कैलकुलेशन करना भी सिखा दूंगा, इतनी बेसिक मैथ्स तो सबको आती ही होगी, ठीक है ना। फिर है हमारा 31, अगली विड्रॉइंग्स कब थी हमारी 31 दिसंबर को, ठीक है। कब तक 31 मार्च तक, है ना। तो 12,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3/12, 3 मंथ्स थे ना, हमने ऊपर भी काउंट किए थे, ठीक है। तो 3 4 12, 20 से 20 कैंसिल, 12 60, 6 9 54, तो इधर कितना आ गया 540, ठीक। तो अब हम इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1000 15 1500 1620, इसका कितना आ जाएगा हमारा 1620। तो इधर हमें क्या पता चल गया, देखो ये था हमारा पूरा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। क्या है ये क्वेश्चन का हमारा पूरा, तो अगर हम इधर देखें राम की पूरा, राम का टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है हमारा, राम का टोटल इंटरेस्ट हो रहा है हमारा 1575, भाई गोपाल का इंटरेस्ट कितना हो रहा है हमारा, गोपाल का इंटरेस्ट हो रहा है हमारा 1620। समझ आया, सिंपल सी कैलकुलेशन थी ना। अब इसको लिखना हो तो लिख लीजिए, और स्क्रीनशॉट खींचना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं बोलूंगा कि आप लिख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। लिख लिया। तो देखो एक चीज और, फर्स्ट मेथड हमारा हो गया जब हमें क्या इंफॉर्मेशन पूरी दी है कि कौन कितने पार्टनर ने कब विड्रॉ किया और कैसे किया है, ठीक है ना। कब कब विड्रॉ किया है, कितना कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, जब हमें सब कुछ दिया रहता है तो हम इसको, जब हमें मंथ्स दिए रहेंगे तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। वहीं अब हमारा दूसरा केस, जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी टाइम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं है, सिर्फ हमें इतना बता दिया कि ये बंदा पार्टनर है, इस बंदे ने इतना इतना क्या किया है विड्रॉ किया है ना, और उसका इंटरेस्ट हमें बता देंगे कि इतना परसेंट उसको हमें इंटरेस्ट देना है, लेकिन हमें मंथ्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। उस टाइम पर हम क्या करेंगे, देखो जब भी आपको क्वेश्चन में, जब भी आपको क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको बंदे ने कितनी विड्रॉ की है, ड्रॉइंग्स की है वो आपको दिया रहेगा, कितना उससे इंटरेस्ट लेना है वो आपको दिया रहेगा, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन किसकी नहीं दी होगी, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी मंथ्स की, है ना। जब भी आपको मंथ्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहेगी तब आप वहां पर के कितने मंथ्स लेंगे, आप वहां पर मंथ्स लेंगे 6 मंथ्स, कितना मंथ 6 मंथ।
जहां पर अभी हमने 6 मंथ कैलकुलेट किया था ना, अक्टूबर से लेके वहां तक, ठीक है, तो वहां हम ना हमें कोई काउंट करना है ना कुछ करना है, जब भी हमें मंथ्स के बारे में डिटेल नहीं दी रहेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ्स के लिए उसको काउंट करना पड़ेगा। ये चीज को बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने में, बहुत ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि आपको एक्सरसाइज के टाइम पर केस स्टडी में भी पूछ सकते हैं एंड उसके साथ साथ क्वेश्चन कैलकुलेट करने में भी आपको जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन बहुत सारे लगा लोगे तो आप कंफ्यूज हो गए कि आपको इन्फॉर्मेशन दे, जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है मंथ से रिलेटेड तो आप क्या करोगे, है ना? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जब वो नहीं दी रहती थी हमें तो हम उसको इजीली कर लेते थे, बट अगर इधर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहेगी तो आप क्या करोगे, 6 डिवाइडेड बाय 12, इसका मतलब आप किसके लिए कैलकुलेट करोगे, 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करोगे। ठीक है, एक बार आप इसको रीड भी कर लीजिए, लिखा क्या है, इफ डेट इज नॉट गिवन और प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन then interest should be charged for 6 months because it will be assumed that drawings were made evenly throughout the year। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, और ये जो नोट्स है आपको, नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है और ग्रुप पर भी ये नोट्स मैंने भेज दिए थे सेशन स्टार्ट होने से पहले। ठीक है ना? तो अब हम इसका क्या लगाते हैं, अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। देखो लिखा क्या है, अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसका कोई अभी हमें काम नहीं है। ड्राइंग्स ऑफ देयर वर, अरुण की कितनी है हमारी ड्राइंग्स 40,000, वरुण की कितनी है हमारी 60,000 एंड वही हमारा इंटरेस्ट कितना है 6%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हमें इंटरेस्ट नहीं दिए, जब हमें मंथ्स की टाइमिंग इधर दी है क्या, हमें इधर पूरे क्वेश्चन को रीड करके देखो, इधर हमें कहीं भी क्या नहीं बताया गया है, कहीं भी नहीं बताया कि हम इतने मंथ्स के लिए क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अरुण की कैसे कैलकुलेट करेंगे। अरुण की विड्रॉ, अरुण की ड्राइंग्स कितनी थी, अरुण की ड्राइंग्स थी 40,000, है ना? अरुण की ड्राइंग्स थी 40,000 इंटू इंटरेस्ट कितना है हमारा 6/100 इंटू मंथ्स कितने लेंगे हम, 6 मंथ बताया भी था मैंने अभी। ठीक है, तो 20 से ये 20, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 3 6, तो इधर कितना आ गया 4 3 12, तो अरुण की कितनी आ गई हमारी 1200, 1200 ही आएगी ना। ठीक है, तो अरुण की हमारी इंटरेस्ट कितना हो गया अरुण का 1200। वहीं पर जब हम वरुण की बात करेंगे तो वरुण का कितना होगा 60,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, हम इसका भी निकालेंगे, है ना? तो 20 से 20 कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2 एंड 2 3 6, तो 6 3 18, इसका कितना निकल कर आ गया 1800। समझ आया? तो अरुण की थी 1200 एंड इसका है 1800। इजी था, है ना? जब हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी रहेगी तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट कर सकते हैं। और क्वेश्चन, ये वाले जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस का भी पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है ना? आ गया है ना आप लोगों के पास? हाँ ठीक है, हो गया। चलो अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक मतलब अगला मेथड किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। देखो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम 6 महीने में एक बार विड्रॉइंग करें, है ना? 6 महीने में एक बार विड्रॉ करें, ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम साल में एक बार विड्रॉ करें, हर हर केस में ऐसा नहीं हो सकता। कोई बंदा साल में एक बार ड्राइंग्स कर लेगा, कोई बंदा 3 महीने में एक बार कर लेगा ड्राइंग्स, ठीक है ना? और कुछ महानुभाव ऐसे भी होते हैं जो हर महीने ड्राइंग्स कर सकते हैं, है ना? हर महीने नहीं तो 2 साल 2 महीने में एक बार विड्रॉइंग्स कर लेते हैं, है ना? तो जब हमें एक उनका पता, एक साल में हमारी सेवरल बहुत सारी क्या होती है हमारी विड्रॉइंग होते हैं या ड्राइंग्स होते हैं। एक साल में जब हमारी 2 या 2 से 3 से ज्यादा मतलब बहुत सारी क्या होती है ड्राइंग्स होती है, तब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना? अब वो मेथड हम पढ़ते हैं। देखो हर महीने हमारी क्या, ऐसा भी हो सकता है कि हर महीने हम क्या करें, विड्रॉ कर लें। हर महीने भी कर सकते हैं, कभी हमने 2 महीने में कर ली, कभी हमने 3 महीने में फिर से विड्रॉ कर लिया, ठीक है? तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना? तो हम अगर ये मान लें कि जब अगर हम हर महीने विड्रॉ करेंगे, जिसका अमाउंट क्या नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने की अलग अलग विड्रॉइंग्स रहेगी। अब हम उसको ऐसे कैलकुलेट बार बार अलग अलग से कैलकुलेट तो कर सकते नहीं है, है ना? तो हम करेंगे क्या,
देखो जो हमारा डिटेल बेस था उसमें ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक पे हमने पूरी एक वीडियो डिस्कस की थी। क्यों? क्योंकि टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। पूरा कम से कम हम लोगों ने आधा घंटा, आधा नहीं तो 45 मिनट की वो वीडियो थी, जो हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में लाइव बैच में, जब हमारे डिटेल बैच चल रहे थे, पूरा छह जो हमारा डिटेल बैच था, रेगुलर बैच थे, ठीक है ना, उसमें हमने बड़े ये टॉपिक डिटेल में पढ़ा था। कैसा? कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसका क्या रीजन होगा, और आपका जिस बंदे ने वो पढ़ा था उसका टॉपिक वो क्लियर अच्छे से हो गया होगा, ठीक है। बट अगर जिसने नहीं पढ़ा, हम ये भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट वो जो चीज वहां मैंने कराई थी वो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जिसने वो पढ़ा था उसने वो पढ़ा होगा, एंड जिसने नहीं पढ़ा था तो वो देख लीजिए कि ये होता कैसे है, ठीक है ना। तो देखो, हर महीने जब हम विड्रॉ करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम बार बार उसको क्या करें, कैलकुलेट कर लेंगे। पूरे 12 महीने होते तो 12 बार थोड़ी ना हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो मेथड क्या होता है वो चीज कैलकुलेट करने का, जब हम हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं और अलग अलग अमाउंट में विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। इधर क्या डली हुई एडिंग फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन ड्राइंग्स ऑफ एवरी मंथ आर नॉट फिक्स्ड। जब हम हर महीने ड्राइंग्स कर रहे हैं और उसका अमाउंट भी क्या ना हो, फिक्स्ड नहीं हो, तब हम क्या करेंगे। देखो, इट मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एनी ऑफ द टू मेथड आर गिवन बिलो। देखो, ये चीज कैलकुलेट करने के आपके पास टू मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? टू मेथड्स। तो इधर आपको अगर लिखना हो तो लिख भी सकते हो, और नोट्स में तो आपका लिखा हुआ है। क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर एवरी मंथ when amount is not fixed, है ना। तो आपके पास कितने? दो मेथड्स हैं। कौन कौन से? पहला है आपका सिंपल मेथड, एंड दूसरा है आपका प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। अब सिंपल मेथड में क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड में होता क्या है, हमें ये पढ़ना है। एक होता है क्या? सिंपल मेथड, एंड ये होता है एक प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। अब इसमें होता क्या है हम ये देखेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले आप इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या वैसे लिखने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत आप लोगों को है, क्योंकि नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ पहले से है, ठीक है। सिंपल मेथड, सिंपल मेथड का पैराग्राफ एक बार रीड करो, कुछ समझ आ रहा है क्या? देखो, दो मेथड है, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, पढ़ लिया ना। सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड है। अब एक बात बताओ, क्या कर सकते हैं हम? या तो सबसे पहले हम सिंपल मेथड से क्या करें, जो आप इजीली करते हो, कि हर विड्रॉ जितने महीने में विड्रॉ हो रही है उन सारे मंथ्स को क्या करोगे, आप काउंट करोगे, और जो जैसा आप ऊपर करते आ रहे हो वैसा आप कर लोगे। कैसा? देखो, जैसे आपका 1 अप्रैल को आपने 200 रुपीज विड्रॉ किए, ठीक है। आपका रेट इंटरेस्ट था 10%, ठीक है। और वहां से 1 अप्रैल से कितना होंगे आपके 12 मंथ्स पूरे रहेंगे, तो 12 से 12 कैंसिल, 10 ये चला गया और ये चला गया, तो 20 रुपीज आपका क्या हो गया, 1 अप्रैल की विड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट हो गया। बस ऐसे ही आप अगर अप्रैल के बाद मई में किया है तो मई की ड्राइंग्स ऐसे ही आप निकालेंगे जून की। तो यही क्या है, हमारा सिंपल मेथड है, ठीक है। एक तो ये रीजन है, एक तो ये मेथड है कि आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो बार बार, ठीक है ना। तो आपका सिंपल मेथड एक प्रोफेशनली कैलकुलेट कैसे होगा एग्जाम में, आप इसको करोगे कैसे, एक बार हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, एक ही क्वेश्चन हम लेंगे जिससे हम हमारा सिंपल मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे एंड हमारा प्रोडक्ट मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ठीक है ना। इसी को हम किससे करेंगे, प्रोडक्ट मेथड से भी करेंगे एंड हमारा सिंपल मेथड से भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा सिंपल मेथड। क्या पढ़ रहे हैं, हमारा सिंपल मेथड, ठीक है। हम सिंपल मेथड, एक बार पेन चेंज, ठीक है। देखो, सबसे पहला कॉलम हमारा किसका रहता है, डेट का, ठीक है। और हमारा अगला कॉलम रहता है हमारा अमाउंट्स का, जो भी हमें अमाउंट्स गिवन है, एंड उसके बाद ये हमारा रहता है हमारा पीरियड्स, कि कितने पीरियड के लिए हमने विड्रॉ किया है, एंड अगला हमारा रहता है इंटरेस्ट
कि हमने कितने इंटरेस्ट पे इनका इंटरेस्ट हो कितना रहा है एक पर्टिकुलर मंथ का। तो ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट कितना है 9% है। ठीक, तो अब हमारी जो डेट है, डेट कितनी कितनी है, पहले हम सब सारी क्वेश्चन में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम इधर लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमारा कितना है May 1, फिर हमारा जुलाई 31 जुलाई, और हमारा 30 सितंबर, 30 नवंबर, और हमारा Jan 1, एंड हमारा 31 मार्च। ठीक है एंड हमारा अमाउंट कितना कितना है, 1 मई का है 20,000, वहीं 31 जुलाई का हमारा 10,000, एंड हमारा इसका है 30,000, एंड हमारा इसका है 40,000, वहीं हमारा जैन का कितना है 20,000, एंड हमारा 31 मार्च का है 25,000। ठीक है ना। और जो हमारे पीरियड्स कितने कितने होंगे, अगर हम काउंट कर लें तो 1 मई से लेके हमारा ला, साल के लास्ट तक कितना हो जाएगा, मई के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए हमारे, 11 मंथ्स हो गए। ठीक है ना, तो इधर हम कितना लिख लेंगे 11 मंथ्स। ठीक है, अब जुलाई से कितना होगा, अब देखो 31 जुलाई इधर डेट दी गई है, 31 जुलाई इधर डेट दी गई है, तो हम जुलाई मंथ को कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कब कब तक करेंगे, मार्च तक। तो कितने महीने हुए इधर, इधर हमारे मंथ्स हो गए 8। ठीक है, फिर है हमारा 30 सितंबर, तो सितंबर को कैलकुलेट करेंगे या नहीं करेंगे, सितंबर को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इधर कितना हो गया, सितंबर को जब हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हो जाएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इधर अब हो गया हमारा 6 मंथ। ठीक है, फिर है हमारा November 30, इसको भी कैलकुलेट नहीं करेंगे तो November 30 से हमारे मंथ्स हो जाएंगे 4। फिर उसके बाद जो हमारा 1 जैन है, 1 जनवरी से हमारे कितने मंथ हो जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इधर हो गए हमारे 3 मंथ्स। एंड उसके बाद 31 मार्च से कोई मंथ नहीं बचता है, तो ये कितने हो गए हमारे 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सबके हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो रफ में हम इनके सबके क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 20,000 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 1 मिनट, 11 डिवाइडेड बाय 12 इंटू इंटरेस्ट कितना है हमारा 9% डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 20 से 20 इधर कैंसिल, 2 6 12, 2 10 20, 3 2 6, 3 3 9, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, तो इधर कितना बचा है हमारा 50 बचा हुआ है, फिर 5 3 15, तो इधर हमारा हो गया 150, एंड उसके बाद 150 इंटू 11 करेंगे हम, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 1650। ठीक है, वहीं हम अगर जुलाई का 10 इंटू अगर हम इससे निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 8। मेरे साथ साथ में इनकी कैलकुलेट, देखो आप लोग कैलकुलेशन करके कर सकते हो, मैं डायरेक्ट इनकी क्या लिख दे रहा हूँ, आंसर्स लिख दे रहा हूँ, नहीं तो इनका टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो 600 इसका होगा, सितंबर 30,000 इंटू 6 कितना हो जाएगा हमारा 1350, एंड ये हमारा 4 4 ये हो जाएगा हमारा 1200, एंड उसके बाद जो हमारा जनवरी 1 का ये हो जाएगा हमारा 450, एंड इसका तो क्या रहेगा हमारा 0 रहेगा कि नहीं, क्योंकि हमारे ये मंथ्स कितने मंथ्स हमारे 0 है, तो हमारा इंटरेस्ट भी क्या होगा 0। ठीक है, तो ये क्या निकला है हमारे, ये इंटरेस्ट निकला है। जैसे हमने इंटरेस्ट निकालना सीखा था, वैसे ही हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। हर पर्टिकुलर मंथ का हर पर्टिकुलर ड्राइंग्स पे हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, और फिर उसके बाद इधर हम क्या कर देंगे, इनका टोटल कर देंगे। ठीक है ना, क्या कर देंगे हम, इनका टोटल कर देंगे। ठीक है, इसका अगर हम टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाए 20 30 30 60 60 और 40 1 लाख 1 लाख और 1 लाख 20 और ये हो जाएगा आपका 1,45,000। ठीक है, और हम अगर इसका टोटल करेंगे तो 0 1600 13,000 1200 हो गया 450 50 50 350 तो 150 टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5,250। ठीक है, टोटल को एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेना। और ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा टोटल इंटरेस्ट जो हमें क्या करना है फर्म के टोटल ड्राइंग्स की। तो ये टोटल ड्राइंग कोई भी एक बंदे की जिसकी किसकी थी, चारू की, तो ये किसकी हमने कैलकुलेट करी, चारू की पूरे ईयर की हमने उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया है। चारू का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हुआ 5,250। ये क्या था आपका सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट या फिर इसको सॉल्व इसको अभी लिख सकते हैं।
लिख लिया। देखो अब हम आ जाते हैं, देखो इधर ही से मैं आपको समझा दे रहा हूँ प्रोडक्ट मेथड होता क्या है। देखो जैसा आपने ये अभी सिंपल मेथड से किया है ना, एक तो मेथड आपका ये है। अब जो अगला आपका प्रोडक्ट मेथड है, प्रोडक्ट मेथड में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप इनकी डेट्स उतार लेंगे, टोटल अमाउंट कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या निकालना है, इनकी ये जो पीरियड्स है वो भी ऐसे ही लिखना है सेम। बट इधर आप इंटरेस्ट ना निकाल के इनका क्या निकालोगे, प्रोडक्ट निकालोगे। क्या निकालोगे, प्रोडक्ट। सिर्फ आपको क्या करना है, सिंपल सा इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है एंड उनका प्रोडक्ट इधर लिख देना है। और जो आपका अमाउंट का टोटल रहेगा, जो आपका अमाउंट का टोटल रहेगा एंड जो आपने प्रोडक्ट निकाले उनका टोटल रहेगा, दोनों को आप क्या कर दोगे, ये जो अमाउंट और ये प्रोडक्ट का टोटल है, ये जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट है, इससे आप निकालोगे क्या, आपका इंटरेस्ट। ये जो आपका किसका, ये जो आपका ये निकलेगा ना, अगर इधर आप प्रोडक्ट निकालोगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट का जो आप टोटल निकालोगे, तो जैसे हम ये अमाउंट लिखते हैं क्या, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, तो वहां आप क्या लिखोगे, ये जो टोटल प्रोडक्ट आप निकालोगे वो लिखोगे। समझ नहीं आया है तो रुक जाओ, अभी हम प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा ये भी है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पेन चेंज कर लेते हैं और इधर लिख लेते हैं हम हमारा प्रोडक्ट मेथड। सेम क्वेश्चन से हम हमारा प्रोडक्ट मेथड भी कर रहे हैं। इधर क्या आएगी, डेट आएगी, इधर डेट आएगी, इधर क्या आएगा हमारा अमाउंट, एंड इधर क्या आएंगे हमारे पीरियड्स, एंड इधर आएगा हमारा प्रोडक्ट, है ना। इधर क्या आ जाएगा हमारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सेम सेम हम इनको लिख भी लेंगे। मई 1 मई, 31 जुलाई, सितंबर 30, एंड उसके साथ साथ नवंबर 30, एंड 1 जनवरी, एंड उसके साथ साथ मार्च 31। की विड्रॉइंग कितनी थी हमारी, 25,000। इनकी विड्रॉ 1 जैन की थी हमारी 20,000, एंड इसकी थी हमारी 40,000, एंड इसकी थी हमारी 30,000, एंड 31 जुलाई की थी हमारी 10,000, एंड इसकी थी हमारी 20,000, ठीक है ना। इनके पीरियड्स क्या क्या थे, 11, 8, 6, 4, 3 एंड 0, ठीक है। अब हम इनके क्या निकालेंगे, इन सबको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। इन सबको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो 11 2 22, तो इधर आ गया हमारा 2,20,000, ठीक है। इधर आ जाएगा हमारा 10 8 80,000, इधर आ जाएगा हमारा 6 3 18, 1,80,000, इधर आ जाएगा हमारा 4 4 16, तो ये हो गया हमारा 1,60,000, 1,60,000 हो जाएगा इधर, है ना। और 2 3 6, तो इधर हो जाएगा हमारा 60,000, एंड इधर क्या हो जाएगा हमारा 0। कोई भी डिजिट को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। समझ आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इनका इनका सबका करेंगे टोटल। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा, बहुत इजी टॉपिक है। इसका टोटल कितना होगा, 145,000। ये सेम अभी तक हमने जो किया था, इधर तक अभी हमने जो किया था वो पूरा क्या था, ऊपर जैसा सेम था। बट इधर हमने क्या किया है, हमने अमाउंट को पीरियड को क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है। उससे क्या निकल गया, हमारा प्रोडक्ट निकल चुका है, ठीक है। अब इन सबका हम क्या करेंगे टोटल, तो 2,20,000 प्लस 80,000, तो ये कितना हो गया हमारा 3 लाख। 3 लाख के बाद ये 4 लाख, 4,80,000, 4,80,000 प्लस 1 लाख, तो ये हो गया हमारा 5,80,000। 5,80,000 प्लस 1 लाख, 6,80,000, 6,80,000, ये हो गया हमारा पूरा टोटल 7 लाख, ठीक है। 7 लाख क्या आ गया हमारा टोटल प्रोडक्ट। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये इधर देखो, हम इधर लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे 7 लाख इंटू 7 लाख इंटू हमारा इंटरेस्ट कितना था, हमारा इंटरेस्ट था 9%। 9% हमारा पहले हमारे सॉरी, हाँ इंटरेस्ट कितना था हमारा 9/100, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1/12 से, मतलब हर महीने मंथ को हम कितना मानेंगे, एक महीने की निकालेंगे, ठीक है। जब भी हम प्रोडक्ट मेथड से करेंगे तो हम मंथ को कितना मान लेंगे, 1 मंथ, ठीक है। समझ आया। तो इधर हमने हर मंथ का निकाला था, और इधर हम प्रोडक्ट से क्या निकाल रहे हैं, 1 मंथ मान के निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 3 9, 3 4 12, ठीक है। अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट, तो 2 2 4, 2 3 6, एंड 2 5 10, ठीक है। और इधर अगर आगे भी ये कैलकुलेट हो जाएगा तो इधर 2 1 2, इधर 2 2 7 14, इधर 1 2 5 10, ठीक है। ये आ गया 175 इंटू 3 करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा
5250, 5250 क्या हो गया हमारा, ये इंटरेस्ट हो गया। तो देखो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं एंड आप देख सकते हैं कि हमारा जो हमने सिंपल मेथड से किया था उसका भी 5250 आ रहा था एंड उसके साथ साथ जो हमने अभी कैलकुलेट किया है वो भी प्रोडक्ट मेथड से कितना आ रहा है, 5250। ठीक है, अगर समझ आ गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो मैं आपको स्टेप भी लिखवा देता हूँ, उसके साथ साथ आपको सॉल्व भी करते जाने हैं जो मैं आपको ग्रुप में क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको भी आप लिख सकते हो। हो गया, देखो जिसका हो गया है तो वेल एंड गुड, और जिसका नहीं हुआ तो आप इधर कैलकुलेट प्रोडक्ट मेथड को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं ये स्टेप आप लिख सकते हो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या क्या लिख लेना है, राइट डाउन डेट्स अमाउंट और पीरियड्स इन कॉलम। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इनके फाइंड आउट द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स हम कैसे निकालेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग अमाउंट एंड पीरियड्स। एंड हम क्या करेंगे उसके बाद जब मल्टीप्लाई करें तो टोटल डू टोटल ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। एंड फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा टोटल ऑफ सबके टोटल निकल जाएंगे तो फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, टोटल करने के बाद हम उसको प्रोडक्ट से क्या निकालेंगे, फाइंड इंटरेस्ट बाय मल्टीप्लाइंग टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू इंटरेस्ट इनटू 1/12, जिसको हम क्या मान लेते हैं, हमारा मन मान लेते हैं। ठीक है ना, ये थे आपके पूरे स्टेप जो कि आप यूज करते हो प्रोडक्ट मेथड को कैलकुलेट करने। ठीक है ना, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको भी आप लिख सकते हो। समझ आ गया। देखो तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है, सबसे पहले हमने पढ़ा था हमारा, आज पढ़ा तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कितने मेथड्स पढ़ लिए थे हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पढ़ लिए थे। सबसे पहला जब हमें इन्फॉर्मेशन दी रहती है किस डेट को पार्टनर ने कितना विड्रॉ किया है, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने देखा था कि जब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी कि किस डेट पर पार्टनर ने विड्रॉ किया है तो हम उसको 6 मंथ्स का मान के कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जब हमें हर मंथ की मतलब एवरी मंथ की विड्रॉइंग्स दी गई होंगी, ठीक है ना, साल भर में, लेकिन उनके अमाउंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो हम उनको साथ में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उनको कैलकुलेट करने के हमारे दो मेथड होते हैं। कौन कौन से, सिंपल मेथड एंड हमारा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है ना, सिंपल मेथड क्या होता है, जब हम सबको अलग अलग इन सबका इंटरेस्ट निकालने के बाद वो इंटरेस्ट को टोटल कर लेते हैं तो हमें हमारा टोटल इंटरेस्ट पता लग जाता है। वहीं जब हमारा प्रोडक्ट मेथड की हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सबका पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हर हर मंथ का, एंड फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालने के बाद हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट करते हैं एंड उसके बाद उसका हम इंटरेस्ट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, एंड मंथ को कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमें प्रोडक्ट मेथड से क्या मिल जाती है, हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाता है। देखो अब वीडियो लंबी हो रही है इसलिए अभी एक मेथड आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का और रह गया है, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मेथड हम करेंगे हमारी अगले सेशन में। ठीक है ना, वीडियो ज्यादा लंबी हो, आप लोग भी बोर तो नहीं हो गए होगे, बोर हो गए हो क्या, बोर, हाँ बोर तो नहीं हो गए होगे, बट क्या है, अगर हम बर्डन हमारे ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा मेथड्स पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो इसलिए जितने अभी हमने मेथड पढ़े हैं इस पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ जो आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है। और अगर डाउट है क्वेश्चन में तो डाउट आप क्या कर सकते हो, पता है आप लोगों को पहले से, आप लोग ग्रुप पर भी सॉल्व कर सकते हो और फिर हमें प्राइवेटली मैसेज करके भी सॉल्व कर सकते हो। डाउट सॉल्विंग आपकी रहती है बिल्कुल 24/7, है ना। तो कोई डाउट हो तो हिचकिचाइएगा मत हमें मैसेज करने में।
अगर आपको कोई डाउट ऐसा आ रहा है जो आप एक्सप्लेन टाइपिंग से नहीं कर सकते तो आप पिक भी भेज सकते हो, इतने समझदार तो आप लोग हो ही। डिजिटल का जमाना है, सबको सब कुछ पता होगा ही, ठीक है ना। जो हमारा अगला मेथड है, एक मेथड रह गया हमारा ड्राइंग्स का, जो हम पढ़ेंगे हमारी अगली में, थोड़ा लेंथी मेथड है बट इजी मेथड है, ठीक है ना। तो हम वो पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। सो आज के लिए बस इतना ही। काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। So myself Sarata, and join our Instagram channel, Facebook channel, and our WhatsApp group. So myself Sarat Sahu, and I'm signing off today's video. So kindly stay tuned, study well. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Every all of you, bye bye, bye bye, bye.